Good morning, students. Today we will continue the chapter that we have left, and what we have studied till now. We have studied how Happy Prince convinced Swallow to stay with him for 2 nights. Now, next day, the Swallow flew down to the harbor. He set the mast of a large vessel and watched the sailors working. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, स्वॉलो हार्बर में एक जो लार्ज सा वेसल होता है उसके अपर पार्ट पर बैठ जाता है और वहां से सभी सेलर्स को काम करते हुए देखता है. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. आज मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, स्वॉलो कहता है, बट इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. और शाम को जब चांद निकलता है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब हैप्पी प्रिंस उसको फिर से कन्विंस करता है कि स्वॉलो, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकते. It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm leaves, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब यहाँ सर्दी हो चुकी है, swallow कहता है, और जल्दी ही यहाँ पे बर्फ पड़ जाएगी. इजिप्ट में धूप निकली हुई है, सन इज वार्म, सूरज गर्म है, और हरी पत्ती वार्म ऑन द ग्रीन पाम लीव्स, यानी पाम ट्री की जो लीव्स हैं उन पर बहुत गर्मी है. और क्रोकोडाइल्स भी वहां पानी में लेटे हुए हैं, लेजीली लेटे हुए हैं, आलस में. इन द स्क्वायर बिलो, सेट द हैप्पी प्रिंस. तभी उसको बीच में रोककर हैप्पी प्रिंस कहता है, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैड लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. यहाँ से दूर एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी है. मैच गर्ल जो मैचेस को बेचती है, मैच गर्ल उसको बोला गया है यहाँ पर, माचिस को बेचती है. और उसने अपनी सारी मैचेस जो हैं वो गटर में गिरा दिए हैं, और वो सब खराब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी. और उसके फादर उसको बहुत मारेंगे अगर वो घर पे पैसे लेके नहीं गई. एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर. उसके पास जूते मोजे कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, और उसका सर भी ढका हुआ नहीं है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो, उसको दे दो, और ये सफायर, और फिर उसके फादर उसको नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन. अब swallow कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा, बट मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा, इससे तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे. swallow swallow little swallow, said the prince, do as I command you. अब प्रिंस कहता है, swallow वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब वो प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है, और फिर वहां से darted down with it, और वहां से नीचे उतरता है. यानी क्योंकि स्टैचू तो बहुत हाई हाई लोकेशन पर स्टैचू था ना सिचुएटेड. ही swooped past the match girl, और वो कहाँ पहुंचता है, मैच गर्ल के पास. एंड slipped the jewel into the palm of her hand, और उसके हाथ में वो ज्वेल रख आता है. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. कितने छोटा सा लवली पीस है ये ग्लास का, वो लिटिल गर्ल कहती है, और घर हंसते हुए जाती है. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब स्वॉलो वापस प्रिंस के पास आता है और कहता है कि अब तुम अंधे हो चुके हो, और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. नो लिटिल स्वॉलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. अब प्रिंस कहता है, नहीं, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. नो, नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द swallow, एंड ही slept at the prince feet. मैं वो कहता है मैं उसे तुम्हारे पास ही रहूंगा, और उसके पैरों में सो जाता है. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर उसको बताता रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताता रहता है उस जगह की. स्ट्रेंज लैंड्स, अलग अलग जगह से जहाँ से वो आया था. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things.
But more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. वो अब प्रिंस कहता है कि तुमने मुझे बहुत सारी अजीब चीजें यानी मार्वलस वंडरफुल चीजें बताई है, लेकिन इससे ज्यादा वंडरफुल क्या होगा? मेन और वुमेन जो सफर कर रहे हैं, जो दुख सह रहे हैं। देर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, दुखों से बड़ी कोई मिस्ट्री है ही नहीं। इसलिए स्वॉलो मेरी सिटी में जाओ, वहां पर उड़कर देखो कि तुम वहां क्या देख रहे हो, कैसा चल रहा है वहां सब। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting in gates. अब swallow उड़ता हुआ जाता है सिटी में और देखता है कि अमीर लोग तो खुशियां मना रहे हैं अपने सुंदर घरों में, जबकि भिखारी लोग बेगर्स जो हैं वो बाहर गेट पर बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. और फिर वो अंधेरी गलियों में जाता है, वहां देखता है कि भूखे मर रहे बच्चों के मुंह जो भूख से सफेद हो चुके हैं और वो अंधेरी गलियों में देख रहे हैं। अंडर द आर्चवे ऑफ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। और एक ब्रिज के नीचे जाता है जहाँ पर दो छोटे लड़के एक दूसरे की बाहों बाहें डालकर सोने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को वार्मथ दे सकें। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, दे सेड, वो छोटे बच्चे दोनों कहते हैं। You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। तभी वॉचमैन आ जाता है और उन्हें वहां से भगा देता है, उन्हें बारिश में जाना पड़ता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब वो वापस उड़कर प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड हूँ, प्रिंस कहता है। तुम वन बाय वन एक एक करके लीफ निकाल लो मेरे अंदर से और उन गरीबों को दे दो, क्योंकि ये जो लिविंग बींग्स है वो ये सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें हैप्पी बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till happy prince looked quite dull and grey. एक एक करके सारी लीफ वो निकालता जाता है और देता जाता है गरीबों को, जब तक कि हैप्पी प्रिंस की सारे गोल्ड निकल नहीं गया और वो बिल्कुल डल दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा। Leaf after leaf of fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. एक के बाद एक गोल्ड लीफ वो बच्चों को गरीबों को देता हुआ जाता है। अब उन बच्चों के फेसेस है रोजियर हो जाते हैं, पहले क्या थे वाइट थे, अब वो पिंक हो जाते हैं, खुश होते हैं, वो गलियों में खेलते हैं और वो खुशी खुशी कहते हैं कि अब हमारे पास खाने को रोटी है। Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. अब बर्फ पड़ने लग जाती है और बर्फ के बाद ठंड भी बढ़ जाती है, फ्रॉस्ट यानी ठंड। अब वो गलियां ऐसे दिखने लग जाती हैं जैसे वो सिल्वर की बनी है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ बिछ गई थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, फर्स क्या होता है, जो फर के कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े। सब लोग फर वाले कपड़ों में थे। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। छोटे छोटे बच्चों ने भी स्कारलेट कैप, जो उन्हें सर्दी से बचाती है, वो पहनी हुई थी और वो आइस पर skate। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. अब लिटिल swallow को तो बहुत सर्दी लग रही थी, क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए तो इजिप्ट जा रहा था, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ सकता था, वो उसे बहुत लव करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो क्या खाता था लिटिल स्वॉलो? जो बेकर के घर के बाहर जो छोटे छोटे क्रम्स पड़े रहते थे उनको लेके आता था और अपने आप को गर्म करने के लिए फ्लैपिंग करता रहता था, यानी पंख फड़फड़ाता रहता था। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. लेकिन आखिरकार वो जानता था वो मरने वाला है। उसके पास इतनी ताकत रह गई थी कि बस वो उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर एक बार आ जाता है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब वो प्रिंस को कहता है गुड बाय, धीरे धीरे बोलता है, क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. प्रिंस कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो और तुमने मेरे साथ बहुत टाइम बिताया यहाँ पे,
तुम्हें मेरे हाथों पर नहीं, मेरे लिप्स पर किस करने चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? कहता है मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, यानी डेथ के घर में जा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि डेथ स्लीप का ब्रदर होता है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है और फिर उसके कदमों में मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। तभी अचानक से एक अजीब सी चीज होती है कि एक बड़ी क्रैक की, बड़ी जोर से टूटने की आवाज आती है स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ टूट गया। द फैक्ट इज दैट द leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. अब वास्तव में जो स्टैचू का लेडन का हर्ट बना हुआ था वो दो भागों में टूट गया था, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था, ड्रेडफुली हार्ड फॉर। इतना हार्ड था तब भी उसके टूटने की आवाज आई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगले दिन सुबह जब वहाँ का मेयर है अपने टाउन काउंसलर यानी उसके काउंसलर्स के साथ वहाँ पे घूम रहा था, सर्वे पे आ रहा, यहाँ से निकल रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जैसे वो उस कॉलम के पास से निकले, उसने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। कि हैप्पी प्रिंस का इतने गंदे क्यों दिखाई दे रहे हैं, स्टैचू बहुत शैबी लग रहा है, यानी कि बिखर चुका है, खराब हो चुका है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। टाउन काउंसलर्स क्या थे, वो भी हमेशा एग्री करते हैं अपने मेयर के साथ, वो भी कहते हैं हाँ शैबी दिख रहा है, और फिर वो ऊपर जाते हैं देखने के लिए। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and his golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. अब उसके उन्होंने देखा कि उसकी स्वॉर्ड में रूबी भी नहीं है, उसकी आंखें भी जा चुकी है, अब वो गोल्ड का भी नहीं रहा, मेयर कहता है। और ये तो बस भिखारी से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। टाउन काउंसलर्स तो हमेशा वही बोलते थे जो मेयर बोलता था, हाँ ये वैसा ही दिख रहा है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. अब जैसे ही वो देखता है मेयर कहता है कि अरे इसके तो, इस स्टैचू के पैरों पर तो एक बर्ड भी मरा पड़ा है। हमें ये सीरियसली लेनी चाहिए बात, और हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि बर्ड्स का वहां पे मरना अलाउड नहीं है। और उसके साथ जो क्लर्जी था वो एकदम से इस बात को नोट कर लेता है कि हाँ ये घोषणा की जाएगी। सो दे पुल्ड आउट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार लिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो ना तो सुंदर रहा था ना किसी यूज का रहा था। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, वहाँ के यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं कि अब इसमें ना कोई सुंदरता रही है ना कोई यूज रहा है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। अब वो स्टैचू जो पहले मेटल का था उसके ऊपर गोल्ड कवर था, तो वो स्टैचू को किसी भट्टी में भेज देते हैं मेल्ट होने के लिए। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। अब जिस फर्नेस में काम करने वाले को बोलते हैं, जहाँ पर वर्कमैन, वो देखते हैं बड़ी अजीब चीज हुई है वहां पर। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। अब वो जो ब्रोकन हर्ट है वो मेल्ट ही नहीं हुआ उस फर्नेस में। We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. अब उन्होंने सोचा हमें इसको फेंक देना चाहिए क्योंकि ये फर्नेस में भी मेल्ट हो रहा है, और वो लेडन हार्ट को फेंक देते हैं जहाँ पर वो बर्ड भी, उस कूड़े के ढेर में बर्ड भी मरा हुआ पड़ा था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angel. अब ऊपर हेवन में क्या होता है कि भगवान गॉड कहते हैं अपने एक एंजल से कि जाओ और धरती पे से कोई दो सबसे कीमती चीजें लेके आओ। एंड द ब्रॉन्जल सॉरी एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। और एंजल वो दो कीमती चीजें क्या लेके आता है, एक लेडन हर्ट, वही जो स्टैचू का था, हैप्पी प्रिंस का था, और उस फॉलो की डेड बॉडी। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर। तुमने बिल्कुल दो सही चीजें चुनी है, मेरे गार्डन में ये
लिटिल बर्ड हमेशा गाती रहेगी फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। और ये जो मेरी गोल्ड की सिटी है, ये हैप्पी प्रिंस मेरे साथ यहीं रहेगा, हमेशा मुझे प्रेज करता रहेगा। सो आई होप you have understood the chapter very well. Thank you. Have a nice day.